हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको गॉल ब्लैडर सर्जरी कराई है या फिर आपको गॉल ब्लैडर सर्जरी कराने के लिए एडवाइस की गई पथरी के कारण, तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि ऑपरेशन के बाद डाइट में क्या बदलाव आता है, क्या इश्यूज रहते हैं गॉल ब्लैडर निकालने के बाद। काफी सारे लोगों को एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ रहती है, ऑपरेशन के बाद ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं होती है। कुछ लोगों को कुछ फूड इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि पेट भरा भरा रहना, इनडाइजेशन जैसा लगना, घी ऑयल चर्बी वाली फैटी चीजें अगर सेवन करे तो तकलीफें बढ़ जाना, उल्टी जैसा लगना या फिर वाकई में उल्टी होना कुछ खाने पीने के बाद, एसिडिटी के सिम्टम्स रेगुलरली होना। तो कुछ कॉमन इश्यूज है जो गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी के बाद कुछ लोगों को हो सकता है। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी 5 फूड टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपका ऑपरेशन के बाद का रिकवरी टाइम फास्ट हो जाएगा, या फिर आपको कुछ इश्यूज है, फूड इश्यूज है, तो आपको मदद मिलेगी। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, अंत तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहला पॉइंट, आपको आपके डाइट में फूड्स धीरे धीरे ऐड करना है। काफी मरीज ऑपरेशन के बाद उनको इच्छा होती है कि उनके मनपसंद खाना दिया जाए। काफी सारे फूड्स डाइजेशन में हैवी हो सकते हैं, इसके कारण हम रिकमेंड करते हैं कि आप धीरे धीरे आपके डाइट में स्टेप बाय स्टेप ऐड कीजिए, जैसे कि पानी है, नींबू पानी है, नारियल पानी है, क्लियर वेजिटेबल सूप है, दलिया है, खिचड़ी है। ये सब जो फूड्स है ये आपको डाइजेशन में एकदम इजी रहते हैं, आपके बॉडी को रिकवरी का टाइम देगा। तो आप धीरे धीरे आपके डाइट में फूड ऐड कीजिए। सेकेंड पॉइंट, आपको फोकस करना है स्मॉल मील साइज पे। यदि आप पेट भर के 3 बार खाना खाते हो तो उससे अच्छा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आपका खाने का जो हिस्सा है, जो क्वांटिटी है, उसको डिवाइड कर दीजिए और 2-3 घंटे के अंतर पे, छोटे छोटे गैप के अंतर में आपको उनका सेवन करना है, जिससे आपके बॉडी को पाचन के लिए टाइम मिलेगा। एट द सेम टाइम हेवी फ्राइड चीजें या फिर ऐसे पदार्थ जिससे बॉडी में गैस हो सकते हो, या हेवी स्पाइसी फूड, ये आप 1 से 2 वीक तक ऑपरेशन के बाद अवॉइड करना अच्छा रहेगा। थर्ड पॉइंट है लो फैट डाइट। पेट भरा भरा लगना, पेन होना, डायरिया होना, ये सब चीजें ट्रिगर हो सकती है हाई फैट फूड्स के वजह से। तो आपको आपके डाइट में फैट की मात्रा कम करनी है। सबसे आसान तरीका है फूड लेबल्स को रीड करना। फूड लेबल्स पे रीड करके यदि आपकी कैलोरिक वैल्यू 30% से कम फैट हो रही है तो फिर वो फूड डाइजेशन के लिए इजी है, या फिर 3 ग्राम से भी कम फैट है पर सर्विंग, तो वो भी फूड्स आपके लिए इजी है डाइजेस्ट होने के लिए। चौथा पॉइंट है हाई फाइबर डाइट। कुछ फूड्स और पदार्थ जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो, जैसे कि ब्रोकोली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ये सब जो फूड आइटम्स है इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन जरूरत से ज्यादा फाइबर इनटेक पे आपको गैस, ब्लोटिंग और दर्द भी हो सकता है। तो इसकी मात्रा आपको बेशक बढ़ानी है, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ानी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और 5वां पॉइंट है फूड डायरी मेंटेन करना। आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से फूड आइटम से डिस्कम्फर्ट, पेट में दर्द, गैस, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। हर एक का बॉडी दोस्तों डिफरेंट रहता है। आपके बॉडी को कौन से फूड आइटम्स डाइजेशन में तकलीफ दे रहे, यदि आप जान लेते हो तो आप आपके बॉडी के सबसे बेस्ट डॉक्टर बन जाओगे। तो इसके लिए आपको जानना है कि कौन से फूड आइटम्स आपके बॉडी को सूट नहीं हो रहे। तो फूड डायरी मेंटेन करने से आपको पता चलेगा कि कौन से फूड आइटम्स से आपको ये सब इश्यूज बढ़ रहे हैं, और आप उस हिसाब से फिर आगे जाके, आगे के समय पे उन पदार्थों का सेवन कम कर सकते हो क्वांटिटी में, या फिर उनको कंप्लीटली बंद कर सकते हो यदि तकलीफ ज्यादा हो तो ये थी कुछ बेसिक यूजफुल इंफॉर्मेशन गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी के बाद क्या परहेज और टिप्स के कारण से आपको तकलीफें कम होगी और आपको रिकवरी फास्ट मिलेगी। यदि आपने ऑलरेडी ऑपरेशन कराया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा, और यदि आपको ऑपरेशन कराने की सलाह दी गई है तो हमारे वीडियो के माध्यम से आपको एक पहले से ओवरव्यू मिल जाएगा कि ऑपरेशन के बाद कैसे आपको
रिकवरी और फूड इनटेक में आपको ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सवाल कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। धन्यवाद।